कहानियाँ हिंदी। रामगिरी गांव, भयंकर सूखे का समय। पूरा गांव सूख गया है, कुएं सूख चुके हैं। नरसैया अपने घर के चबूतरे पर उदास बैठा है। गौरम्मा खाली घड़ा जमीन पर पटकते हुए कही, अजी, और कितनी देर ऐसे बैठे रहेंगे? घर में एक बूंद पानी नहीं है। गांव के कुएं में मिट्टी के सिवा कुछ नहीं निकल रहा। गायों को पिलाने के लिए भी पानी नहीं है, वे मर रही हैं। मैं क्या करूं गौरम्मा? आसमान की ओर देखो तो बादलों का टुकड़ा नहीं है, जमीन की ओर देखो तो दरारों के सिवा कुछ नहीं है। अगर वरुण देव ही कृपा ना करें तो हम क्या कर सकते हैं? भगवान के भरोसे बैठने से पेट नहीं भरता। कोई रास्ता ढूंढिए। बगल वाले गांव के लोग बैलगाड़ियों पर मीलों दूर जाकर पानी ला रहे हैं और आप यहाँ से हिलते तक नहीं। बगल वाले गांव तक जाने के लिए बैलों में जान भी तो होनी चाहिए। उनके लिए ना चारा है ना पानी, वे गाड़ी नहीं खींच सकते। पहाड़ी की ओर इशारा करते हुए। फिर उस पहाड़ी के बारे में क्या ख्याल है? कल रात मैंने देखा था, वो जो बुढ़िया है ना, गंगम्मा, उसकी झोपड़ी के पास पेड़ हरे भरे दिख रहे हैं। इसका मतलब है कि वहाँ पानी है। उस राक्षस पहाड़ी पर? वहां पानी कहां से आएगा? वो सिर्फ तुम्हारा भ्रम है। वो बुढ़िया कोई जादू टोना करती होगी। जादू है या रहस्य मुझे नहीं पता, लेकिन वहाँ हरियाली है। नीचे हम सूख रहे हैं और ऊपर वह मजे में है। आप कुछ भी कहें, उसके पास कोई गुप्त जल स्रोत है। जाकर पूछिए। उस पहाड़ी पर चढ़ते ही जान निकल जाती है। ऊपर से वो गंगम्मा अच्छी औरत नहीं है। सुना है कोई ऊपर जाता है तो वो कुत्ते छोड़ देती है और पत्थर मारती है। पानी चाहिए तो पत्थर खाने के लिए भी तैयार रहना होगा, वरना हम और हमारे जानवर प्यासे मर जाएंगे। आपकी मर्जी। इतना कहकर वो भड़ा लेकर गुस्से में अंदर चली गई। शायद गौरम्मा सही कह रही है। उस पहाड़ी पर जरूर कोई जलधारा होगी, वरना वो बुढ़िया इतने दिनों से वहां कैसे जीवित है। मुझे इस बारे में मल्लेशम से बात करनी चाहिए। नरसैया चौपाल पर गया, जहां मल्लेशम उदास बैठा था। क्या बात है मल्लेशम, मुंह क्यों लटका रखा है? क्या तुम्हारे खेत में भी दरारें आ गई हैं? दरारें नहीं नरसैया, जमीन पूरी फट गई है। इस साल फसल तो छोड़ो, हमारा जीना भी मुश्किल लग रहा है। भगवान की आंखें फूट गई हैं। भगवान को छोड़ो, मुझे एक शक है। वो जो पहाड़ी पर गंगम्मा रहती है, उसे देखा है? हाँ, वही पागल बुढ़िया ना? उसका क्या? वो पागल नहीं, बहुत चालाक है। मेरी पत्नी ने बताया कि पहाड़ी पर पेड़ हरे भरे हैं। जब पूरा गांव सूख रहा है तो वहां पानी कैसे है? हाँ, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। मैंने उसे कभी नीचे आकर पानी ले जाते नहीं देखा। इसका मतलब ऊपर कोई पानी का सोता है। वही तो, अगर हमें वो मिल जाए तो हम उसे नीचे मोड़ सकते हैं, या कम से कम घरों में तो ला ही सकते हैं। लेकिन वो बुढ़िया किसी को ऊपर आने नहीं देती। आने नहीं देगी तो क्या हम मान जाएंगे? हम जाकर उसे सख्ती से पूछेंगे। पूरा गांव मर रहा है और वह अकेले पानी छिपा कर बैठी है। रुको रुको, जल्दबाजी मत करो। लोग कहते हैं उसके पास कुछ शक्तियां हैं। हमें सावधानी से जाना होगा। हम अपने साथ गांव के पुजारी सोमलिंगम जी को भी ले चलते हैं। उनके रहते उसका जादू काम नहीं करेगा। अच्छा विचार है, चलो सोमलिंगम जी से मिलते हैं। आज गंगम्मा का राज खुलकर रहेगा। नरसैया, मल्लेशम और सोमलिंगम लाठियां लेकर पहाड़ी चढ़ने लगे। कड़ी धूप थी और रास्ते में पत्थर और कांटे थे। ओ नरसैया, अब मुझसे नहीं होगा। इस उम्र में पहाड़ चढ़वा रहे हो? क्या सच में वहां पानी होगा? जरूर होगा स्वामी, वरना वो बुढ़िया कैसे जीती? थोड़ा धैर्य रखें। देखिए, ऊपर झोपड़ी दिख रही है। देखो, वहां कोई खड़ा होकर देख रहा है। शायद गंगम्मा ही है। उसके हाथ में कुछ है। हाथ में क्या है? तलवार, लाठी या जादू की छड़ी? लाठी ही लग रही है। डरिए मत, हम 3 हैं और वो अकेली। गंगम्मा, ओ गंगम्मा! ऊपर से कोई जवाब नहीं आया, बस हवा की सरसराहट सुनाई दी। देखा, बोल नहीं रही है। हमें देखकर कोई चाल चल रही होगी। सावधान रहना। तीनों बड़ी मुश्किल से पहाड़ी के ऊपर पहुंचे। वहां एक छोटा सा समतल मैदान था। बीच में एक फूस की झोपड़ी, चारों ओर घने पेड़ और एक छोटा सा बगीचा था। आश्चर्य की बात यह थी
कि वहां हवा ठंडी थी। वाह, ये क्या है? नीचे नरक जैसा है और ऊपर स्वर्ग। कितनी ठंडक है यहाँ। इन पेड़ों को देखो, केला, अमरूद, नींबू सब हरे भरे हैं। पक्का यहाँ पानी है। गंगम्मा पेड़ों के पीछे से बाहर आते हुए गंभीर स्वर में, कौन हो तुम लोग? यहाँ क्यों आए हो? मेरी अनुमति के बिना इस पहाड़ी पर चढ़ने की हिम्मत कैसे हुई? शांत हो जाओ माँ, हम लड़ने नहीं आए हैं, प्यास की वजह से आए हैं। हाँ गंगम्मा, गांव में एक बूंद पानी नहीं है। तुम यहाँ मजे से रह रही हो। हमें अपना जल स्रोत दिखाओ। जल स्रोत? तुम लोगों की आंखों पर लालच की पट्टी बंधी है। यहाँ कोई कुआं या जादू नहीं है। जो कुछ है ये पेड़ और प्रकृति माँ है। झूठ मत बोलो गंगम्मा, बिना पानी के पेड़ कैसे जीवित रहेंगे? तुमने पानी छिपा रखा है। अगर नहीं दिखाया तो हम खुद ढूंढ लेंगे। ढूंढ लो, तुम्हारी मर्जी। अगर मिले तो ले जाना। नरसैया और मल्लेशम बगीचे में ढूंढने लगे। सोमलिंगम गंगम्मा के पास डर कर खड़े रहे। यहाँ तो कोई कुआं नहीं दिख रहा। फिर इन पेड़ों की जड़ों में नमी कहाँ से आई? मल्लेशम एक बड़ी चट्टान के पीछे देखते हुए, ओ नरसैया, इधर आ, यहाँ एक गड्ढा है। नरसैया दौड़ कर गया। वहाँ एक छोटा सा पथरीला गड्ढा था जिसमें बहुत कम पानी धीरे धीरे रिस रहा था। पानी बूंद बूंद टपक रहा था। बस यही? ये तो कोई छोटा सा सोता लग रहा है, लेकिन इसमें तो घड़ा डुबोने जितना पानी भी नहीं है। तभी गंगम्मा वहाँ आ गई। देख लिया, यही मेरी संपत्ति है। पहाड़ी चट्टानों के बीच से बूंद बूंद रिसने वाला पानी। पूरी रात बीतने पर सुबह तक एक छोटा घड़ा भरता है। मतलब यहाँ कोई बड़ा झरना नहीं है, बस यही पानी है? हाँ, यही पानी मेरे पेड़ों और पहाड़ी के पक्षियों का सहारा है। तो ये पेड़ इतने हरे भरे कैसे हैं? जब हमारे खेतों के बोरवेल सूख गए तो तुमने इन बूंदों से इतना बड़ा बगीचा कैसे उगाया? गंगम्मा एक पेड़ के पास जाकर उसकी जड़ दिखाते हुए, देखो नरसैया, मैं पानी को बर्बाद नहीं करती। मेरे नहाने का पानी, बर्तन धोने का पानी और बारिश में चट्टानों से बहने वाला पानी, मैंने ऐसी नालियां बनाई हैं कि सब कुछ इन पेड़ों की जड़ों में जाए। मैं एक बूंद भी बेकार नहीं होने देती। तुम लोग नीचे क्या करते हो? बाल्टियों भर पानी सड़कों पर बहा देते हो। इसीलिए तुम्हें सूखा मिला और मुझे हरियाली। बाप रे, इस बुढ़िया में कितनी समझदारी है। हम खुद को पढ़ा लिखा समझते हैं, लेकिन जो ज्ञान इसके पास है वह हमारे पास नहीं है। ये समझदारी नहीं स्वामी, डर है। प्रकृति का डर होना चाहिए और भक्ति भी। जो उसने दिया है उसे सहेज कर इस्तेमाल करना चाहिए, लूटना नहीं। तुम्हें लगता है मैं यहाँ अकेली हूँ, लेकिन मैं इन पेड़ों, हवा और इस छोटे से सोते के साथ अपना घर बसाए हुए हूँ। नरसैया शर्म से सिर झुकाते हुए, हमने तुम्हें गलत समझा गंगम्मा। हमें लगा तुमने पानी छिपाया है, पर तुमने तो पानी को बचाया है। लेकिन गंगम्मा, अब हमारा क्या होगा? नीचे लोग प्यासे मर रहे हैं। क्या पीने के लिए भी पानी नहीं दोगी? मेरे पास बहुत कम है, लेकिन प्यासे को खाली हाथ लौटाना धर्म नहीं है। इसमें कल का पानी है, पियो, तुम्हारी प्यास बुझ जाएगी। लेकिन अगर गांव की प्यास बुझानी है तो तुम्हें खुद को बदलना होगा। तीनों ने तृप्ति से पानी पिया। वह पानी बहुत मीठा और ठंडा था। आहा, गला तर हो गया माँ, जान में जान आ गई। गंगम्मा, तुमने सच कहा। हमें पानी की कीमत नहीं पता थी और हमने उसे बेदर्दी से बहाया। अब एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। हमें कोई रास्ता दिखाओ। रास्ता तुम्हारे हाथों में ही है नरसैया। इस पहाड़ी पर जब बारिश होती है तो सारा पानी नीचे बह जाता है। तुम्हारे गांव के तालाब की सफाई हुए कितने साल हो गए? 10 साल से ऊपर हो गए होंगे गंगम्मा। किसी ने ध्यान नहीं दिया। यही तुम्हारी गलती है। तुमने तालाब को मार दिया। अब पानी नहीं है तो रो रहे हो। कल से ही गांव के लोगों को इकट्ठा करो और तालाब की सफाई करो। मॉनसून आने वाला है, एक बारिश भी काफी होगी। अगर तालाब भर गया तो तुम्हारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। लेकिन मेरे इस छोटे से गड्ढे पर उम्मीद मत रखो। ये सिर्फ मेरे लिए ही काफी है।
सच है नरसैया, हम आलसी हो गए थे और प्रकृति को भूल गए थे। ये बुढ़िया इस उम्र में पहाड़ पर एक एक बूंद बचाकर जी रही है। गंगम्मा, आज तुमने हमारी आंखें गांव की देवी हो। हम सब तुम्हें पागल समझते थे, पर असली पागल तो हम थे। हम आपको समझ नहीं पाए। आप सच में महान हो। तारीफ छोड़ो और काम पर लगो। फिर प्यास लगे तो आ जाना। जब तक ये गंगम्मा है पानी की कमी नहीं होगी, पर गांव के लिए पानी चाहिए तो मेहनत तुम्हें ही करनी होगी। जरूर माँ, मैं कल मंदिर में सबको तुम्हारी बात बताऊंगा और सबको प्रेरित करूंगा। नरसैया, मल्लेश्म और सोमलिंगम पहाड़ी से नीचे उतर आए। उनके चेहरों पर निराशा नहीं, बल्कि एक नई उम्मीद और संकल्प था। गौरम्मा, अजी पानी लाए? उस बुढ़िया ने क्या कहा? क्या उसने भगा दिया? नहीं गौरम्मा, पानी तो नहीं लाए, पर ज्ञान लेकर आए हैं। उस बुढ़िया ने हमारी आंखें खोल दी हैं। हाँ गौरम्मा जी, कल से गांव का हर आदमी कुदाल और फावड़ा लेकर तालाब पर आएगा। अपना पानी हमें खुद ही कमाना होगा। पता नहीं आप क्या कह रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा, पर आपके चेहरों की चमक देखकर लग रहा है कि कुछ अच्छा हुआ है। अगले दिन से रामगिरी गांव में बदलाव शुरू हो गया। गंगम्मा के कहे अनुसार पूरे गांव ने मिलकर तालाब की खुदाई शुरू कर दी। उसी साल अच्छी बारिश हुई, तालाब भर गया, कुओं में पानी आ गया और गांव फिर से हरा भरा हो गया। लेकिन जब भी सूखा पड़ता या लोग पानी की कीमत भूल जाते तो वे उस पहाड़ी की ओर देखते थे। वहां अकेली रहने वाली गंगम्मा प्रकृति की रक्षक और गांव की गुरु बनकर खड़ी थी। प्राकृतिक संसाधनों का सावधानी से उपयोग करना और भविष्य के लिए पानी बचाना हमारी जिम्मेदारी है। अकेले होकर भी जो पास है उसमें संतुष्ट और समझदारी से जीना ही जीवन की असली कला है। गोदावरी के घाट पर एक बड़ी नाव से उतरते हुए रंगनाथम नाविक वीरैया से झगड़ा कर रहा था। रंगनाथम ने पूरे शरीर पर महंगे रेशमी कपड़े पहन रखे थे, हाथ में चांदी की मूठ वाली छड़ी थी और गले में रुद्राक्ष की माला थी। अरे, क्या यही तुम्हारा गांव है? सखीनेटीपल्ली के बारे में तो मद्रास में लोग कहते हैं कि वो धरती का स्वर्ग है, नारियल के बागों की भूमि है, लेकिन यहाँ तो उतरने के लिए ठीक घाट भी नहीं है। एक कदम रखो तो पैर कीचड़ में धंस जाता है। छी छी, मेरी रेशमी धोती खराब हो गई। अय्यगारू, गुस्सा मत कीजिए। ये लंका गांव है, गोदावरी माता की गोद में बसा हुआ। यहाँ सीमेंट की सड़कें नहीं होती, नरम रेतीली मिट्टी होती है। उसी मिट्टी की वजह से हमारे नारियल के पेड़ आसमान छूते हैं। इस कीचड़ को गंदगी मत समझिए बाबू, ये गंगम्मा माता का प्रसाद है, सूखते ही झड़ जाएगा। मुझे उपदेश मत दो वीरैया। तुम्हें पता है मैं मद्रास में कितने बड़े बंगले में रहता हूँ। मेरे घर के सामने संगमरमर लगा है, आईने की तरह चमकता है। वहां धूल का नाम भी नहीं है। अच्छा छोड़ो, मेरे व्यापारी मित्र रामराजू का घर कहाँ है? जल्दी बताओ। उन्होंने मुझे आज आने को कहा था। इस धूप में मैं खड़ा नहीं रह सकता, मुझे पसीना आ रहा है। रामराजू गुरु, उन्हें यहाँ कौन नहीं जानता? बहुत बड़े दानवीर हैं, लेकिन अभी गांव में नहीं हैं। पास के लंका गांव में किसी पंचायत के लिए गए हैं। गोदावरी का पानी बढ़ गया है, इसलिए कल सुबह ही लौटेंगे। क्या नहीं है? कितनी हिम्मत है। मैंने तो एक हफ्ते पहले ही आदमी भेजकर खबर कर दी थी कि मैं आ रहा हूं। क्या उन्हें मेरे समय की कीमत नहीं पता? मैं 1 घंटे में हजारों रुपए का व्यापार करता हूं। मुसीबत में पड़े आदमी की मदद करना हमारे गांव की परंपरा है अय्यगारू। पंचायत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, बहस क्यों करें। इस गांव में कोई अच्छा सराय है या कोई बड़ा भोजनालय? मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, जितना चाहिए खर्च कर दूंगा। मुझे एसी कमरे जैसा ठंडा स्थान चाहिए और बढ़िया भोजन भी। अय्यगारू, हमारे गांव में होटल या सराय नहीं है। यहाँ भोजन बेचने की परंपरा नहीं है। किसी के घर जाकर मैं यात्री हूं कह दो, वे प्यार से पत्तल बिछाकर खाना खिला देंगे। यही हमारी परंपरा है। रंगनाथम हंसते हुए बोला, क्या भिखारी की तरह किसी के घर जाकर अम्मा खाना दो कहूं? तुम्हें पता है मेरी हैसियत क्या है? मेरी जेब में ये 1 सोने का सिक्का फेंक दूं तो तुम्हारा पूरा गांव खरीद सकता हूं। मुझे पैसे लेकर सेवा करने वाले नौकर चाहिए। मुफ्त में मिलने वाला सादा खाना और सहानुभूति मुझे नहीं चाहिए। अय्यगारू, शब्द संभाल कर बोलिए। सखीनेटीपल्ली में प्यार और अपनापन कोई नहीं बेचता। करोड़ रुपए देकर भी नहीं खरीदा जा सकता।
अगर आपको बहुत परेशानी है तो उस आखिरी बाग में सीतम्मा का घर है। वो इस गांव का सहारा है। कौन सी तम्मा? क्या उसे पैसे की चाह है? मेरी सेवा करेगी तो मैं उस पर सिक्कों की बारिश कर दूंगा। चलो रास्ता दिखाओ। वो पड़ोस के गांव से आकर यहीं रहती हैं। जो भी भूखा आता है उसे जरूर खाना खिलाती हैं। दोनों चलते हुए सीतम्मा के घर पहुंचते हैं। घर के सामने बड़ा खुला आंगन, चारों ओर हरे नारियल के पेड़, एक तरफ तुलसी का चौरा और दूसरी तरफ दाएं बंधी हुई थीं। सीतम्मा आंगन में बैठकर चावल साफ कर रही थीं। सुब्बड़ू गाय को चारा डाल रहा था। अरे यहाँ कोई है? घर में कोई नहीं है क्या? एक जमींदार आया है, आदर करना नहीं जानते क्या? कौन है आप? इतना जोर से क्यों चिल्ला रहे हैं? अम्मा पूजा कर रही हैं। मैं मद्रास का जमींदार रंगनाथम हूँ। तुम्हारी मालकिन कहाँ है? मुझे भूख लगी है। तुरंत अच्छा भोजन और सोने के लिए रेशमी बिस्तर की व्यवस्था करो। जितने पैसे चाहिए दूंगा। सीतम्मा धीरे धीरे उठकर आईं और बोली, कौन हो तुम? घर के सामने खड़े होकर सौदेबाजी कर रहे हो? क्या इसे दुकान समझ लिया है? ये घर है। घर आने वाले को पानी मांगना चाहिए, कीमत नहीं। ओह, तो तुम ही सीतम्मा हो? बातों में तेज हो। सुनो बूढ़ी अम्मा, मैं बहुत दूर से आया हूं। मेरे लोग कल आएंगे। आज रात मुझे राजसी आतिथ्य चाहिए। मेरे पास चांदी के रुपए हैं, सोने के सिक्के हैं। सुना आवाज? वो लक्ष्मी देवी के पायल की आवाज है। मुझे राजभोज चाहिए। उस थैले में पत्थर है या सोना, मुझे क्या मतलब? ये सखी पल्ली है। यहाँ अतिथि देवता होता है। देवता को भोग लगाते हैं, बिल नहीं देते। पैसे रखो और पहले हाथ पैर धो लो। भूख लगी है तो खाना देती हूँ। सादा खाना नहीं, मुझे घी में भुने काजू, गोंगूरा चटनी, कच्चे केले के पकौड़े, पायसम सब चाहिए। मेरी हैसियत के मुताबिक होना चाहिए, नहीं तो इस थैले से एक पैसा भी नहीं दूंगा। अरे, तुम्हारे पैसे से मद्रास में सब बिकता होगा, यहाँ नहीं। अभी खाना बन चुका है। गंजी, गोदावरी मछली की करी और दही भात है। भूखे को अमृत लगता है। खाना हो तो खाओ, नहीं तो अपने सोने के सिक्के ही चबा लो। इस गांव में कोई पैसे के लिए लालची नहीं। क्या ये जमींदार गंजी पिएगा? मछली की करी खाएगा? छी, कितना अपमान। मैं रोज 100 लोगों को भोजन कराता हूं और तुम मुझे ही अपमानित कर रही हो। मेरे पास इतनी संपत्ति है कि तुम्हारा घर ही नहीं, इस पूरे गांव को खरीद सकता हूं। क्या इस गांव में कोई ऐसा नहीं जो मेरे लिए खाना बना सके? धरती, माँ और भूख, इन तीनों को कोई नहीं खरीद सकता बेटा। तुम्हारे अहंकार ने तुम्हारी आंखों पर पर्दा डाल दिया है। अगर तुम्हें इतना भरोसा है अपने पैसे पर, तो उसी से अपनी भूख मिटा लो। सुब्रू, इन्हें रास्ता दिखा दो। शायद गांव में कोई पैसे लेकर खाना बना दे। जाता हूं, जरूर जाता हूं। मेरे पैसे देखकर कई लोग मेरे लिए राजभोज बनाएंगे। तुम्हारी दया की मुझे जरूरत नहीं। कल सुबह जब राम राजू आएंगे तब तुम्हारी शिकायत करूंगा। रंगनाथम गुस्से में वहां से चला जाता है। सीतम्मा एक लंबी सांस लेकर फिर अपने काम में लग जाती है। रंगनाथम गांव के अंदर चलता जाता है। उसने एक बुनकर को देखा जो करघे पर कपड़ा बुन रहा था। अरे भाई, मुझे सोने के लिए मुलायम बिस्तर चाहिए। मेरे पास बहुत पैसे हैं। तुम्हारे करघे पर जो कपड़े हैं सब दे दो, मैं उन पर सो जाऊंगा। अरे बाबू, ये कपड़े भगवान के उत्सव के लिए बुने जा रहे हैं। ये बिक्री के लिए नहीं है। पैसे से सब कुछ नहीं मिलता। पास में एक चबूतरा है, वहाँ चटाई बिछा देता हूँ, सो जाइए। चटाई पर सोऊं? मैं जमींदार हूं, पैसे देने पर भी मना कर रहे हो? पागल हो क्या? पैसे से ठंड नहीं ढकी जा सकती साहब। मन की शांति ज्यादा जरूरी है। कृपया जाइए, मुझे काम करना है। ये सुनकर रंगनाथम हैरान रह जाता है। कोई उसके पैसे की कदर नहीं कर रहा था। ये बात उसे बहुत अजीब और गुस्से वाली लगती है। धीरे धीरे रात हो जाती है। अचानक गोदावरी का मौसम बदल जाता है। काले बादल छा जाते हैं। तेज हवा और बारिश शुरू हो जाती है। उन दिनों बिजली नहीं थी, इसलिए पूरा गांव अंधेरे में डूब जाता है। हवा बहुत तेज चल रही थी। रंगनाथम रास्ते पर चल रहा था। उसके रेशमी कपड़े पूरी तरह भीग जाते हैं। अरे, ये कैसी आंधी है? कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कोई है? बचाओ, मुझे भूख लगी है।
जो मुझे खाना खिलाएगा उसे 100 रुपए दूंगा, नहीं 1000 रुपए दूंगा। लेकिन तेज हवा में उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंचती। बारिश की मार से वो कांपने लगता है। ठंड से उसका शरीर थरथरा रहा था। भूख से उसका पेट मरोड़ रहा था। पैसा, पैसा, मेरे पास इतना पैसा है, इस थैले में सोना भरा है, लेकिन एक निवाला भी नहीं खरीद पा रहा हूं। कैसी किस्मत है। मद्रास में होता तो अब तक मेरे नौकर चांदी की थाली में फल लेकर आते। यहां तो कोई सहारा भी नहीं। मेरा पैसा इस बारिश को रोक नहीं सकता, मेरी भूख को मिटा नहीं सकता। वो उठकर चलने की कोशिश करता है, लेकिन चक्कर आने लगता है। अब उसके मन में केवल जीने की इच्छा रह जाती है। अनजाने में चलते चलते वो फिर उसी दिशा में पहुंच जाता है, सीतम्मा के घर की ओर। आधी रात थी। सीतम्मा उस तेज बारिश में भी सोई नहीं थी। वो हाथ में लालटेन लेकर बरामदे में आती है। बाहर किसी के कराहने की आवाज सुनाई देती है। सुब्बड़ू, सुन रहे हो? कोई आया लगता है। गायें भी डर रही हैं। जाकर देखो। अम्मा, ये वही जमींदार साहब हैं जो शाम को आए थे। कीचड़ में गिर गए हैं, लगता है बेहोश हो गए हैं, ठंड से कांप रहे हैं। अरे बेचारे, उसमें अहंकार हो सकता है, लेकिन वो भी एक इंसान है। उसका पैसा उसे बचा नहीं पाया। जल्दी करो सुब्बड़ू, उसे अंदर ले आओ। सूखे कपड़े दे दो। सुब्बड़ू और सीतम्मा मिलकर रंगनाथम को अंदर लाते हैं। चूल्हा जलाती है और गरम गरम गंजी बनाकर मिट्टी के बर्तन में लाती है। अरे बेटा, उठो, डर मत, तुम हमारे घर में हो। भूख, मैं भूख से मर रहा हूं। लो, ये गरम गंजी है, इसमें थोड़ा नमक और नींबू डाला है। पी लो बेटा, यही तुम्हारी जान बचाएगा। रंगनाथम उस गंजी को अमृत की तरह पी जाता है। उसे लगता है जैसे दुनिया का सबसे स्वादिष्ट भोजन यही है। घी वाले पकवान और बासमती चावल भी इसके सामने कुछ नहीं। अम्मा, आपने मेरी जान बचा ली। ये गंजी कितनी स्वादिष्ट है। मैंने जीवन में इतना स्वाद कभी नहीं चखा। शायद स्वर्ग का स्वाद भी ऐसा ही होगा। गंजी स्वादिष्ट नहीं है बेटा, तुम्हारी भूख स्वादिष्ट है। जब भूख लगती है तो सूखी रोटी भी अमृत लगती है, और पेट भर जाने के बाद पंचभोज भी कड़वे लगते हैं। जिसे भूख का मूल्य पता होता है, वही अन्न का महत्व समझता है। अम्मा, मुझे माफ कर दो। दोपहर में मैंने अहंकार में आकर बहुत बुरा बोला। मेरे पास जो सोने के सिक्के थे वे मुझे भूख से नहीं बचा सके। इस तूफान में मेरे पैसे देखकर बारिश नहीं रुकी, मेरी हैसियत देखकर भूख कम नहीं हुई। आखिर में तुम्हारे दिए इस छोटे से कटोरे की गंजी और तुम्हारे स्नेह ने मेरी जान बचा ली। मैं हार गया सीतम्मा, मेरा पैसा हार गया। यही तो सखने टिपल्ली की महानता है बेटा। हम यहाँ इंसानों को इंसान समझते हैं, पैसे की थैली नहीं। तुम्हारे पास करोड़ों हो सकते हैं, लेकिन संकट के समय वे काम नहीं आते। एक इंसान का प्यार ही सच्ची रक्षा है। पैसा जरूरी है, लेकिन वही जीवन नहीं है। सच कहा अम्मा, मैं भ्रम में जी रहा था। मुझे लगता था कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन माँ का प्यार और भूख मिटाने वाली अन्नपूर्णा को नहीं खरीदा जा सकता। ये आज रात समझ में आया। अच्छा बेटा, अब सो जाओ, तुम थक गए हो। आज रात यही पुरानी चटाई तुम्हारे लिए रेशमी बिस्तर है। आराम से सो जाओ। लेकिन याद रखना, मैं ये तुम्हारे पैसे के लिए नहीं कर रही, बल्कि इसलिए कि तुम हमारे घर आए अतिथि हो। अगली सुबह बारिश रुक जाती है। सूरज निकल आता है। हरे नारियल के पेड़ों पर बारिश की बूंदें चमक रही थीं। सीतम्मा गरम गरम इडली, नारियल की चटनी और वड़े परोस रही थीं। रंगनाथम जमीन पर बैठकर केले के पत्ते पर भोजन कर रहा था। उसके चेहरे पर अब कल वाला अहंकार नहीं था। सीतम्मा, अब इस गांव को छोड़कर जाने का मन नहीं कर रहा। ये ठंडी हवा, ये साफ दिल वाले लोग, ये सब देखकर लगता है कि मेरा शहर का जीवन नरक जैसा है। वहां पैसा है, लेकिन ऐसे प्यार से खाना खाया पूछने वाला कोई नहीं। बेटा, जहां मन अच्छा हो वहीं स्वर्ग है। इंसान को केवल पैसा नहीं, संतोष चाहिए। धन कमाना गलत नहीं है, लेकिन उसे ही जीवन समझ लेना गलत है। कमाओ, लेकिन उससे दूसरों का पेट भरो, तभी लक्ष्मी देवी का सही सम्मान होता है। रंगनाथम अपनी जेब से 100 स्वर्ण मुद्राओं की थैली निकालकर सीतम्मा के पैरों के पास रख देता है। सीतम्मा, ये तुम्हारी कीमत नहीं है। ऐसा कहने की योग्यता भी मुझ में नहीं है। ये मेरा प्रायश्चित है। इसे अपने गांव में अन्नदान के लिए उपयोग करो। कृपया मना मत करना।
नहीं बेटा, हमारे गांव में न फसल की कमी है न दान की। यहाँ हर किसान राजा है। ये पैसा अपने शहर ले जाओ और वहाँ भूखे लोगों को खिलाओ। सुना है वहाँ पैसे के बिना खाना नहीं मिलता। वहाँ खर्च करो, वही मेरे लिए पुण्य होगा। आप देवी हैं अम्मा। आपने साबित कर दिया कि सखनेटी पल्ली मिट्टी का नहीं, लोगों के दिलों का गांव है। मैं फिर आऊंगा, लेकिन इस बार जमींदार बनकर नहीं, आपके बेटे बनकर आऊंगा। नमस्कार अम्मा। जमींदार बाबू, आपके कपड़े? नहीं सुब्बड़ू, यहां आने से पहले मुझे अपने पैसे पर बहुत अहंकार था। मुझे लगता था कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, इसलिए मैं इंसानियत भूल गया था। अब मैं उन कपड़ों के साथ उस घमंडी रणनाथम को भी यहीं छोड़कर एक साधारण इंसान बनकर जा रहा हूं। रंगनाथम सीतम्मा के चरणों में प्रणाम करता है। उसकी आंखों में आंसू थे। वो अपने जमींदार वाले कपड़े वहीं छोड़ देता है और सुब्बड़ू के दिए साधारण कपड़े पहनकर चला जाता है। गोदावरी की लहरें भी मानो उसे विदाई दे रही थीं। पैसे से रेशमी बिस्तर खरीदे जा सकते हैं, लेकिन नींद नहीं खरीदी जा सकती। अगर हम मिट्टी और इंसानों से प्रेम करना सीख लें, तो पूरी दुनिया हमारी हो जाती है।